गई लवा अज ने 47 साल बब्बू बराल काफी अरसे तक गुर्दों, शुगर और हेपेटाइटिस जैसे अमराज से लड़ते रहे। इस दौरान उन्होंने हुकूमत से गुर्दों के हवाले से कानून तब्दील करने की भी अपील की, लेकिन इस पर कुछ पेशरफ्त न हो सकी। कानून ये है कि भाई तुम अपने रिश्तेदार से ले सकते हो, रिश्तेदार के बिहार नहीं ले सकते, ठीक है, ये ट्रांसप्लांट का कानून है। अब ये है कि मेरे घर में कानून, तो मेरे घर में तो कोई 88 बंदे नहीं हैं कि जिनको मैं बारी बारी चेक करा लूँ, ठीक है नहीं, बस 1-2 बंदे देना चाहता है, ठीक है ना, वो नहीं दे रहा तो मैं बस चुप कर गया हूँ। डॉक्टर हमारे पास मौजूद हैं कंसल्टेंट, इनसे पूछते हैं डॉक्टर से कि यहाँ पर क्या कंडीशन है इनकी और इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं, इतनी किस हद तक सीरियस सिचुएशन है? हाल इस टाइम काफ़ी सीरियस कंसीडर की जा सकती है। गुर्दे और जिगर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं, ठीक है। इस टाइम पे अगर मतलब ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं तो कुछ बचत हो सकती है। अदाकारी के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले इस फनकार को मरने से पहले इस बात की खुशी है कि कड़ी आजमाइश में हर कोई इसका भरपूर साथ दे रहा है। डॉक्टरों ने गुज़श्ता हफ्ते उनके पांव की 5 उंगलियां काट दी थी। बब्बू बराल के दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके थे और फैमिली में किसी का गुर्दा मैच ना होने के बायस उनका ट्रांसप्लांट ही नहीं हो सका था, जिसके बायस उनकी सेहत गिरती ही रही। ताहम डायलिसिस के जरिए उनकी जिंदगी का पहिया चलता रहा। 2 रोज कबल बब्बू बराल शदीद कमजोरी के बायस कौमे में चले गए थे और जुमे की शब 1:30 बजे इंतकाल कर गए। बब्बू बराल का शुमार स्टेज ड्रामों के शोहरा आफाक फनकारों में होता था। उन्होंने 1982 में गुजरावाला से अपने फनी सफर का आगाज किया और बादअज़ा कई बरसों तक अपने मखसूस अंदाज़े अदाकारी से शायकीन के दिलों पर राज करते रहे। एक ही हफ्ते में मस्ताना के बाद दूसरे नामवर कॉमेडियन की मौत से शोबिज़ हलकों में उदासी की लहर दौड़ गई है। मरहूम की नमाज जनाजा आज 11 बजे सब्जाजार के शाह फरीद कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। फनकारों का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो बेइज्जती का मुजाहरा किया गया है, खासतौर पर फनकारों की बहबूद के लिए कोई किसी किस्म की सरपरस्ती नहीं की जाती, इस वजह से इस तरह फनकार जो है इतनी बुरी हालात में इस दुनिया से चले जाते हैं। बब्बू बराल तमाम उम्र जो है स्टेज पर काम करते रहे, अपने चाहने वालों को हंसाते रहे, लेकिन जाते जाते वो इस कदर कसुपुरसी की जिंदगी गुजार के गए हैं। उनका यही कहना था कि इस हवाले से कोई ना कोई इक़दाम लिए जाने चाहिए और फनकारों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। को बहुत बड़ा एक हमारे लिए सदमा है और ये कभी वो खला है जो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। रवैया उनका बहुत अच्छा होता था, लगते नहीं था कि वो हमारे सीनियर है, मतलब इतने दोस्ताना तरीके से हमें समझाना। तेज एक्टर होता है ना, वो बब्बू साहब में है, यानी कि वो ऐसे अदाकार थे कि वो एक फिक्रे के साथ पूरा ड्रामा खेलते थे। वो वाहद फनकार थे जो कई दफा बात नहीं भी करते थे लेकिन पब्लिक को समझ लग जाती थी ये क्या कहना चाह रहे हैं। खाना पीना और जिंदगी में दुख सुख फूलने और हर छोटे फनकार की इज्जत उसकी दुआ के लिए करते थे। एक बहुत बड़ा फनकार और उससे बड़ा इंसान, किसने उसको मार डाला ये किसी ने शायद सोचा भी नहीं। कौन से ऐसे फनकार हैं जो इस तरह बिस्तरे मर्ग पे पड़े हैं, उनको बचा लें। बब्बू साहब फनकार तो वो बहुत बड़े थे लेकिन उससे ज्यादा बड़े वो इंसान थे, क्योंकि जब हम फील्ड में आए हैं तो हम वो ही मिले थे, सुपरस्टार थे वो। तो जिस तरह जूनियर को उन्होंने प्यार किया, जिस तरह जूनियर के साथ मोहब्बत की, शफकत की, जिस तरह वो हमें साथ लेके चले, बहुत बड़ा नुकसान है थिएटर का। क्या जितने भी फनकार हैं सबका बहुत बड़ा नुकसान है। इतना बड़ा लॉस हमारी फील्ड को हुआ है। हमारे बाप थे वो, तो हमें इतना दुख है। बस मैं तो सबसे ये कहूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मैं अपील करना चाहूँगा अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैंने सिद्क़े दिल से, प्यार मोहब्बत से और पूरे जज्बे से पाकिस्तान की खिदमत की है। तो बस मुझे दुआएं चाहिए। बस वो वक़्त था, अल्लाह से जो उम्मीद थी बस वो जो होना था। अल्लाह के काम में कौन आ सकता। मेरे सज्जन मेरे बेली फीकू माजू शौकी तेली
खुले बूहे आ जांदे सन साडा मन पर जा जांदे सन बीतियां रुत्तां बीतियां रुत्तां